जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, सबसे गुजारिश है कि इन तलबा को कुरान पाक हिफ्ज़ किया है तो इनको दुआओं से भी नवाज दे और दस्तार फजीलत पर अपने मुअज़्ज़ज़ हाथों से अता कर दे। और इसी तरीके से खुश होकर हौसला अफजाई के लिए हमारे शहाब भाई जो ज़िम्मेदार भी हैं हमारे इदारे के, तो उन्होंने भी एक एक घड़ी से इनको नवाजा है। एक घड़ी उन्होंने इनाम दिया माशाअल्लाह। तो घड़ी हमें दे दीजिए, जब इनामात मिलेंगे तो घड़ी। हज़रात, इस वक्त याद रखने की बात है कि इस वक्त जो हालात है और उम्मत मुस्लिमा को जो चैलेंजेस दरपेश है और ख़ास तौर से लॉकडाउन के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, ये हालात बड़े गमगीन है। और इसमें जो नुकसान का अंदाज़ा किया गया तो मदारिस इस्लामी में कि जहाँ तलबा की तादाद पहले ज़्यादा हुआ करती थी तो अब तादाद कम है, और ये सूरत हाल तकरीबन तमाम मदारिस की है। और इसी तरीके से ये दीनी तालीम जो हम हासिल कर रहे हैं और जिसका ऐलान सबसे पहले वही में हुआ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और बुनियादी तौर पर दीन ने हमें इसी बात का मुकल्लफ बनाया है कि जब तक तुम्हारे पास वो तालीम नहीं होगी कि जिसका ताल्लुक़ उस रब से जुड़ा हुआ हो, जो तालीम तुम्हें सीधा रास्ता बताती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने इस तालीम को उस नाम से नहीं जोड़ा और उस रास्ते से हमने इसको हासिल नहीं किया तो दुनिया में सुधार के बजाय बिगाड़ और फसाद ही बर्पा हुआ। एक ये संगीन मामला खड़ा हुआ है कि दीनी तालीम पर ऐसे हालात में जहां हमारा एतमाद बढ़ना चाहिए, जहां गार्जियन इन मदारिस में अपने बच्चों को खुशी खुशी दाखिल करे और ये सोच कर कि अगर ये बुनियादी तालीम, अकीदे की तालीम इन तलबा के पास नहीं होगी, हमारे बच्चों के पास नहीं होगी, तो आगे चलकर इनके दीन का और ईमान का क्या अंदाज़ा हो सकता है और इनका ईमान किस सतह तक बाकी रहेगा। तो शायद ऐसा महसूस होता है कि इस दीनी तालीम से तकरीबन एतमाद